अर्जुन भगवान को अपने से अलग नहीं मानता है, इसलिए अर्जुन ने संबोधन किया है पुरुषोत्तम यानी उत्तम पुरुष। और वही तो उत्तम होता है जिसके पास जाकर हमारे सारे संशय शांत हो जाए, नष्ट हो जाए, जिसके पास जाकर हमारे मन की अशांति शांति में बदल जाए, वही तो उत्तम पुरुष है। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ क्या है, और प्रयाण काल में आप कैसे स्मरण में आते हैं। प्रश्न पूछने का हेतु भी सबका अलग अलग होता है। कई बार लोग वक्ता की परीक्षा लेने के लिए प्रश्न पूछते हैं कि मुझे तो सब आता है, इनको आता है कि नहीं। कई बार अपनी महत्ता दिखाने के लिए, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए प्रश्न पूछता है कि हम भी सभा में हैं। कुछ लोग तो टाइम पास करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, और कई बार वक्ता को विषय से भटकाने के लिए प्रश्न पूछते हैं। वे विषय से अलग ही प्रश्न पूछते हैं। मनु स्मृति में भगवान मनु कहते हैं कि बिना पूछे, अर्थात वक्ता ने अनुमति नहीं दी हो और प्रश्न पूछा जाए अनीति से, अयोग्य हेतु से, जो प्रश्न पूछे उस समय बुद्धिमान पुरुष उस प्रश्न का उत्तर जानता भी हो तो उसे जड़वत हो जाना चाहिए, जैसे वो नहीं जानता है। उसी में समझदारी है। रामचरितमानस का प्रसंग है। लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रश्न पूछना चाहते हैं। उस समय गोस्वामी जी ने बड़ी ही सुंदर ढंग से प्रसंग की शुरुआत की है कि एक बार लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम जी को सुखपूर्वक शांति से जब बैठे हुए देखा, तब पहले लक्ष्मण जी ने अनुमति ली, बड़े भैया मैं आपसे कुछ पूछूं? हाँ हाँ पूछो। तब लक्ष्मण जी ने प्रश्न पूछे हैं। सनातन परंपरा में तो ऐसा है कि शुरू में शिष्य गुरु के पास जाए, महापुरुष के पास जाए प्रश्न पूछने के लिए। तब महापुरुष कहते थे कि 1 वर्ष के लिए रुक जाओ हमारे पास, केवल हमारी बातों का उपदेश को मत सुनो, हमारे जीवन को देखो, बाद में प्रश्न पूछना। और उसमें भी जो तूने प्रश्न पूछा है उसके उत्तर की कोई गारंटी नहीं देते थे। यदि आता होगा तो दे देंगे, नहीं तो हाथ जोड़कर कहेंगे कि जाओ किसी और से पूछो। और इतनी श्रद्धा से जो 1 वर्ष रहने के लिए तैयार हो जाए, उसको फिर शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उस महापुरुष के जीवन में से ही प्रश्नों के उत्तर मिल जाते थे। यहां अर्जुन के जो प्रश्न है वो शिष्य भाव के हैं, क्योंकि दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने शिष्यत्व स्वीकार कर लिया है, साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, प्रभु का। इसलिए भगवान अपना रहस्य, अपना परब्रह्म तत्व अपने स्वयं के मुख से प्रकट करे। आगे का चिंतन कल करेंगे। इसी ज्ञान को विस्तृत रूप में देखना है तो हमारा मेन वीडियो नंबर 309 अवश्य देखें।